जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जो भी नया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले। आज की वीडियो में दोस्तों देखने वाले हैं टाइपिंग संबंधी किसी भी तरह का जो आपको परेशानी आ रहा था, आपने उसे कमेंट के माध्यम से लिखा, बहुत सारे ने व्हाट्सअप मैसेज किया और ग्रुप में भी बहुत सारा का डिस्कशन हुआ इस चीज़ को लेके। तो आज मैं इसी पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जो भी आपका कमेंट है जिसमें कि आपको समस्या आ रही थी टाइपिंग से संबंधित या कुछ टिप्स चाहिए था, तो उसके लिए ये वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए यदि आप लोग टाइपिंग अच्छे से कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही बोलता हूँ कि अभी भी बहुत समय है आपके पास, 10 से 12 दिन बचे हुए हैं। आप लगातार टाइपिंग करते रहिए, आपका स्पीड निश्चित ही बढ़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। कमेंट है भरत कुमार जी का। तो उन्होंने कमेंट किया है, भाई साहब हिंदी में टाइपिंग स्पीड 35 प्लस है बट अब नहीं बढ़ रहा है, क्या करें? हेल्प हेल्प करें। ठीक है, तो इस तरह इनका कमेंट आया हुआ है दोस्तों। तो मैं इनसे यही बोलना चाहता हूँ कि आप जो है लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपका स्पीड 35 प्लस हो चुका है तो आप समझिए किसी भी कंडीशन में आपका स्पीड एग्ज़ाम में 30 से कम नहीं होने वाला है। क्योंकि आप जो प्रैक्टिस यहाँ कर रहे हैं, चाहे वो सोनी टाइपिंग पे कर रहे हो, चाहे वो जेआर टाइपिंग मास्टर पे कर रहे हो, या एक इंडिया टाइपिंग मास्टर है उस पर कर रहे हो, तो उनका जो पैराग्राफ है थोड़ा सा हार्ड है। मगर एग्ज़ाम में आपको ऐसा नहीं आएगा, आपको इजी लेवल का जो है पैसेज दिया जाएगा, तो आप आराम से कर लीजिएगा। बस इसी स्पीड को आप मेंटेन करे के रखते रहिए, बहुत ही फ़ायदा करने वाला है दोस्तों अगर 35 प्लस आपका स्पीड है तो। और ये स्पीड जो है आप टोटल नंबर ऑफ वर्ड काउंट करके उसको 10 से भाग दे दीजिएगा, तभी ये स्पीड निकालिएगा। ऐसा नहीं कि आप 5 की स्ट्रोक करके निकाल रहे हो। नेक्स्ट कमेंट की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों और देखते हैं। इसमें के कुमार जी का जो है कमेंट आया हुआ था कि इंग्लिश में 35 लेकिन हिंदी में 25। तो मैं इनसे यही सलाह दूंगा कि आप जो है हिंदी को अभी छोड़ दीजिए, हिंदी को अभी थोड़ा सा दिन के लिए छोड़ दीजिए और इंग्लिश में जो है 40 प्लस स्पीड करने की सोचिए। क्योंकि आपको मिनिमम एक सब्जेक्ट यानी एक या हिंदी या इंग्लिश में पास करना है। तो ऐसा ऐसा हालत रहेगा तो आपका जो है तो ना तो इंग्लिश निकलेगा ना तो हिंदी निकलेगा। अगर आप 35 का स्पीड बना के जा रहे हैं एग्ज़ाम में तो आपको ज़रूर दोस्तों दिक्कत होने वाली है। क्योंकि वहाँ जो है साउंड इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है कीबोर्ड का, और आपका नर्वसनेस जो होता है लेवल बहुत हाई हो जाता है, जिस कारण से जो है आपका स्पीड अगर यहाँ 35 है तो वहाँ 30 होगा। डायरेक्ट 5 स्पीड घटना ही घटना है। इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप इंग्लिश का प्रैक्टिस लगातार करते रहिए और इंग्लिश में जो है 40 प्लस स्पीड करें, उसके बाद हिंदी में लगे। नेक्स्ट कमेंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए देखिए एमडी जैनुद्दीन अंसारी जी का कमेंट आया हुआ है। सर मैं ग्रुप बी का ही पोस्ट फिल किया हूँ बट डिक्टेशन यानी श्रुति लेखन में यस किया हूँ, तो क्या डिक्टेशन का एग्ज़ाम देना होगा? देखिए अगर आप शॉर्ट हैंड में यस किए हो या टाइपिंग में यस किए हो या हिंदी टाइपिंग में यस किए हो या फिजिकल में यस किए हो, उसके बाद अगर आपका नंबर अच्छा आ रहा है, आप तो नंबर ज़रूर मिला ही लिए होंगे, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम में भी जाते हैं, अगर श्रुति लेसन और डिक्टेशन में फेल हो जाते हैं, तो आप उस जो पोस्ट है डिक्टेशन वाला, उसके लिए आप कोई भी दावा नहीं कर सकते हैं। बस वही पोस्ट आपको नहीं मिलेगी। बाकी बात अगर आप टाइपिंग पास कर जाते हैं, फिजिकल पास कर जाते हैं, तो आपको फिजिकल पोस्ट मिलेगी, टाइपिंग पोस्ट मिलेगी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डिक्टेशन पास करें ही करें। यदि आप गलती से यस कर भी दिए हैं तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है आपको। अगर उसमें आप फेल हो जाते हैं, यदि आपका नंबर अच्छा है दोस्तों, तो आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट ज़रूर मिलेगी। आगे देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। देखिए यहाँ अजय माही जी का जो कमेंट आया हुआ था, मिनिमम कितने मार्क्स वालों को शॉर्टलिस्ट होगा। देखिए आप सही से नोटिफिकेशन पढ़े होंगे तो उसमें न्यूनतम अर्हतांक प्राप्तांक लिखा हुआ था शायद, सॉरी न्यूनतम प्राप्तांक इस टाइप से कुछ लिखा हुआ था। एक्चुअली मुझे सही से याद नहीं आ रहा, तो उसके लिए सॉरी। तो यानी कि जिनका भी रोल नंबर 25 तारीख वाले पीडीएफ में है और उन्होंने टाइपिंग में यस किया हुआ हो, टाइपिंग में अगर उन्होंने यस किया हुआ है, तो उन सभी का कॉल आएगा दोस्तों टाइपिंग के लिए। यानी लगभग वही 45,000 के अप्रॉक्स जो है कुछ संख्या हो रही स्टूडेंट का जिन्होंने टाइपिंग में यस किया हुआ है। तो आपका अगर नंबर कम आ रहा है दोस्तों, यदि आपने यस किया हुआ है तो आपका कॉल ज़रूर से ज़रूर आएगा। तो
नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। निखिल कुमार झा का कमेंट आया हुआ है, इंग्लिश में स्पीड कैसे काउंट होता है, 5 की स्ट्रोक, एक वर्ड या वर्ड बाय स्पेस। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको एक 10 मिनट का पैसेज दिया जाए, उसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड आप 380 लिख पाते हैं, 380 वर्ड लिख पाते हैं, मगर गलतीवश 360 वर्ड ही आप सही सही लिख पाएँ। तो इसको आप लोग 10 से भाग दे दीजिए, यानी 36 का स्पीड होगा दोस्तों आपका। और एग्ज़ाम में कितना मांगा गया है, 35 का स्पीड, यानी आप पास हो गए हैं। 5 की स्ट्रोक में मत जाइए, 5 की स्ट्रोक में जो है एसएससी, CHSL ऐसा जो है 5 की स्ट्रोक रहता है। ये इंग्लिश के लिए बहुत ही आसान है, मगर ये हिंदी के लिए मुश्किल है। तो आपको जो है, अगर आपका हिंदी टाइपिंग है तो आपके लिए अच्छी बात है, अगर आपका हिंदी में अच्छा स्पीड है तो। यदि आपका इंग्लिश में स्पीड अच्छा है तो आपको जो है टेंशन नहीं लेना है, आप आराम से 350 वर्ड लिख लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इजी पैराग्राफ आता है। आप अभी देते होंगे सोनी टाइपिंग में, तो उसमें इंग्लिश का देखते होंगे दोस्तों, बहुत ही हार्ड है। तो उसको देख के आप लोग नर्वस मत होइएगा, वैसा एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, स्पेशल कैरेक्टर है सोनी टाइपिंग वाले में। उसका मगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, आपका स्पीड ज़रूर बढ़ेगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट कमेंट। तो नेक्स्ट कमेंट देखिए, यहाँ पर कुंदन कुमार जी जो है मेरा स्पीड मांग रहे हैं, यानी मेरा स्पीड कितना है। तो मैं आपको यही बता दूं कि मेरा स्पीड इतना है, मानिए कि मैं इंग्लिश में 350 वर्ड लिख सकता हूँ और हिंदी में जो है 300 वर्ड लिख सकता हूँ। बस इतना समझ लीजिए कि मेरा स्पीड इतना ही है। मैं किसी भी सेट को देता हूँ तो ये जो नंबर है इससे ज़्यादा ही लिखता हूँ। आगे चलते हैं दोस्तों, उसके बाद देख लेते हैं। संजय कुमार जी का कमेंट आया हुआ था, टाइपिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन होगी सर, प्लीज़ रिप्लाई सर। तो मैं इनसे यही कहूँगा कि अब जो है कोई भी टाइपिंग का देखिएगा दोस्तों, अब सब कोई ऑनलाइन ही लिया जाएगा, क्योंकि देखिए कोविड के कारण जो है हार्ड कॉपी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं क्या उसको छूना पड़ता है हार्ड कॉपी को। इसको देखते हुए एक तो फैक्ट ये हो गया दोस्तों। अब पिछले बार जो एसएससी, CHSL या CGL का दिए होंगे आप लोग टाइपिंग टेस्ट, तो इस बार से पहले जब TCS करा रही थी, इस बार से पहले सभी हार्ड कॉपी से देते थे, मगर इस बार से ही TCS ऑनलाइन टाइपिंग लेना स्टार्ट कर दिया है। तो आप निश्चिंत मानिए दोस्तों, 99% जो है मैं श्योर बताता हूँ आपको कि आपका ऑनलाइन टाइपिंग होने वाला है दोस्तों। स्क्रीन पे देख के आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ही फ़ायदा करेगा दोस्तों आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हिंदी में 30 है, एक्यूरेसी 94 से 96 है सर। तो आपका स्पीड बहुत अच्छा है, आप प्रैक्टिस एग्जाम तक करते रहिए इसी स्पीड से, निश्चित ही आपका टाइपिंग टेस्ट निकल जाएगा। अगर आपका स्पीड अभी 30 है तो इसको जरूर बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और देखिए एक्यूरेसी का चर्चा बहुत सारे कमेंट में आता है कि एक्यूरेसी क्या होगा, एक्यूरेसी क्या होगा। तो मैं आपको यही बताऊँगा दोस्तों कि आपको सिंपल सा 350 वर्ड लिख देना है सही सही, एक्यूरेसी का चिंता नहीं करना है आपको। एक्यूरेसी कोई भी नहीं मांगा गया है आपसे, जो है ज़्यादा जानकार आयोग में बैठे हुए हैं, उनको पता है कैसे नोटिफिकेशन बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा एक्यूरेसी के चक्कर में मत पड़िए, आप जो है सीधा 350 वर्ड इंग्लिश में और 300 प्लस वर्ड जो है हिंदी में लिखने का कोशिश कीजिए। और एक्यूरेसी जो है मैं एक ऐसे बता देता हूँ, 95% से जो है आप अबव रखने का कोशिश कीजिए, यानी 95% के नीचे अपना एक्यूरेसी नहीं घटने दीजिए। ऐसा ही आप टाइपिंग कीजिए बस प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मुकेश राज जी का कमेंट आया हुआ था कि स्पीड 35 है लेकिन रॉन्ग 35 गो हो जाता है, रिजल्ट होगा। जी हाँ, आपका रिजल्ट जरूर होगा। अगर हिंदी में आपका स्पीड 35 है तो जरूर आपका रिजल्ट होगा। अगर इंग्लिश में 35 स्पीड है दोस्तों मुकेश जी, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको जो है 40 प्लस अपना स्पीड कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट कमेंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, सेम कमेंट है। उसके बाद जी अर्जुन कुमार जी का कमेंट आया हुआ था, मेरा स्पीड इंग्लिश में 30 और हिंदी में 20 है, क्या 10 दिन में हो जाएगा क्या नहीं। तो मैं अर्जुन जी आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो है या तो हिंदी को पकड़िए या तो इंग्लिश को पकड़िए, कम से कम एक में आप पास कर जाइए। अगर ये हाथ वाला हाथ, ना तो आप इंग्लिश में पास कर पाइएगा ना तो आप हिंदी में पास कर पाइएगा। तो आप सोच लीजिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा सजेशन जरूर मानिए, या तो इंग्लिश में आप 35 प्लस स्पीड कर लीजिए या तो हिंदी में 30 प्लस स्पीड कर दीजिए। अगर दोनों में लग रहा है कि दोनों में से कोई नहीं निकलेगा तो कम से कम आपको एक को पकड़ के रखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग।
तो देखिए यहाँ फिर से ये कमेंट आया हुआ है कि तुम्हारा स्पीड क्या है, कितना है डियर। तो मैं इसके पहले ही बता चुका हूँ कि मैं 350 प्लस वर्ड इंग्लिश में और 300 प्लस वर्ड मैं हिंदी में लिख लेता हूँ। नेक्स्ट कमेंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एक्यूरेसी के बारे में कन्फ्यूजन है, तो कोई कन्फ्यूजन मत पालिए अजीत कुमार जी। तो मैं आपको यही बोलूँगा, एक्यूरेसी की टेंशन ही मत लीजिए। सिंपल सा आप 350 वर्ड सही सही लिखने का कोशिश कीजिए अपने टाइपिंग टेस्ट में। आपका एक्यूरेसी से कोई लेना देना नहीं है इस एग्ज़ाम में। नेक्स्ट कमेंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ बहुत ही इंटरेस्ट सा कमेंट आया हुआ है कि हाइलाइटर कैसा काम रहेगा, प्लीज़ बता। देखिए हाइलाइटर के मैं बारे में बात बता दूँ कि ये अभी आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बता सकता है या कोई भी ऐसा जानकार आपको नहीं बता सकता है कि हाइलाइटर ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा। ये कब पता चलेगा दोस्तों, जब पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा तब पता चलने वाला है कि हाइलाइटर ऑन हुआ या ऑटो स्क्रॉल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके पहले किसी को कोई आइडिया नहीं, क्योंकि BSSC जो है इसके पहले कोई आज तक टाइपिंग टेस्ट लिया ही नहीं है इस लेवल पे जो कि TCS कराता हो। अगर लिया भी होगा तो ऑफलाइन लिया होगा। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप तो हाइलाइटर के साथ भी प्रैक्टिस कीजिए और बिना हाइलाइटर दिए भी प्रैक्टिस करते रहिए। इससे क्या होगा, आपका दोनों में पकड़ बना रहेगा। अगर एग्ज़ाम में कैसा भी देता है तो टेंशन नहीं है। अगर आपका रोल नंबर ऊपर से है तो आपको थोड़ा सा टेंशन वाली बात है। अगर आपका रोल नंबर नीचे से है तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हाइलाइटर ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा। देखिए अंकुर कुमार जी का फिर से मैसेज आया हुआ है कि आपका कितना स्पीड है, तो मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ अंकुर जी। नेक्स्ट देखिए एडमिट कार्ड कब तक आएगा। तो एडमिट कार्ड जो है दोस्तों इस वीक तक आने की संभावना है, लगभग 7 से 8 तारीख तक के बीच में जो है एडमिट कार्ड। और मुझे ये लगता है कि एडमिट कार्ड विथ आपका जिस दिन टाइपिंग लेने वाला है, जिस दिन टाइपिंग डेट है, आपका टाइमिंग और डेट दोनों उस पर लिखा हुआ रहेगा डायरेक्ट। तो आप लोग लगातार टाइपिंग का प्रैक्टिस करते रहिए। एडमिट कार्ड जब आयोग ने बदला है तो आयोग ज़रूर रिलीज करेगा। मैं ये बोल के रखता हूँ कि 20 तारीख के अंदर तक में सबका टाइपिंग टेस्ट ले लिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए फिजिकल कब होगा और टाइपिंग 12 के बाद होगा, क्लियर बताएं। तो मैं आपको कंफर्म बोल रहा हूँ दीपक स्टडी पॉइंट जी, आप जो है निश्चिंत रहिए। आप 20 तारीख तक में टाइपिंग टेस्ट लेगा ही लेगा आयोग। और फिजिकल की मैं बात कर लूँ तो फिजिकल के लिए थोड़ा सा टेंशन बढ़ गया है दोस्तों, क्योंकि गर्दनी बाग का जो मैदान है वो अभी पानी से डूबा हुआ है और जब तक वहाँ से पानी नहीं सूखता है तब तक फिजिकल लेना नामुमकिन सा लग रहा है उस ग्राउंड में। अगर आयोग चाहे तो दूसरा ग्राउंड में करवा सकता है, मगर ये आयोग पे डिपेंड करता है। और जहाँ तक रहा फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल, तो सिपाही चयन पार्षद के द्वारा फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड का जो है, जो उसके विभाग द्वारा वैकेंसी निकाला गया था 2020 में, तो उनका जब फिजिकल होगा साथ में BSSC वाले फॉरेस्ट गार्ड का भी फिजिकल हो जाएगा दोस्तों। तो और भी किसी तरह का भी परेशानी अगर आपको आ रहा है तो इस वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।